हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि फैंग मास्टर शीकोंग को सारा कुछ बता देता है कि उसने ही एंशिएंट नीडल को ट्रिगर किया होता है। उसको देख के मास्टर शीकोंग बहुत ही खुश रहते हैं और आखिरी में हमने देखा था कि मास्टर शीकोंग एल्डर गोंगशंग को बुला के कुछ करने को बोलते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है शूफेंग मास्टर शीकोंग के पास पहुंच जाता है और मास्टर शीकोंग को पूछने लगता है, मास्टर शीकोंग आप एल्डर गोंगशंग को क्या बोल रहे थे। तभी मास्टर शीकोंग शूफेंग को कहने लगता है, शूफेंग तुम्हें क्या बाइलैंगकोंग के बारे में मालूम है। तभी शूफेंग कहने लगता है, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, वो तो हमारे साउदर्न फॉरेस्ट शेख के फाउंडिंग एंसेस्टर थे और वो हमारे ओकाई साउदर्न फॉरेस्ट के पहले पेट्रियर्स भी थे। साथ ही साथ उन्हें तो एक लेजेंडरी पेट्रियर्स के रूप में माना जाता है। कहा जाता है मास्टर शीकोंग शूफेंग को बताने लग जाते हैं, जब पेट्रियर्स बाइली हैंगकोंग जिंदा थे तब हमारा साउदर्न फॉरेस्ट शेख बाकी सारे फॉरेस्ट शेख से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। बाकी सारे शेख का पावर हमसे बहुत ही कमजोर था, मगर जब वो मारे गए हमारे साउदर्न फॉरेस्ट शेख का पावर धीरे धीरे घटने लगा और आज ऐसा समय आ गया है साउदर्न फॉरेस्ट शेख सबसे कमजोर हो गया है और सारे लोगों के सामने हम एक जोकर के जैसे बन गए हैं। हमें दोबारा से हमारे साउदर्न फॉरेस्ट शेख का इज्जत को वापस लाना होगा। और शूफेंग तुम्हें क्या पता है, हमारे प्रीवियस पेट्रियर्स के स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस की वजह से फिलहाल हमारा साउदर्न फॉरेस्ट सरवाइव कर पा रहा है। अभी शूफेंग इन सारे बातों को सुन के मास्टर शीकोंग को कहने लगता है, मास्टर शीकोंग आप जो बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है जो फिलहाल कमजोर था वो पहले बहुत ही पावरफुल था और फिलहाल जो बहुत ही पावरफुल है पहले बहुत ही कमजोर था। तभी शूफेंग कुछ सोचते हुए मास्टर शीकोंग को कहने लगता है, मास्टर शीकोंग पेट्रियर्स ने क्या हमारे लिए कोई भी इनहेरिटेंस को छोड़ा नहीं है। भी मास्टर शीकोंग कहने लगते हमारे पेट्रियर्स बहुत ही अलग थे, उन्होंने हमारे कोई भी इनहेरिटेंस को छोड़ा नहीं है और जब वो अपने आखिरी समय में थे उन्होंने अपने पोजीशन को भी ऐसे ही किसी को भी दे दिया था। तभी शूफेंग मास्टर शीकोंग को कहने लगता है, मास्टर शीकोंग मगर पेट्रियर्स ने ऐसा क्यों किया था। तभी मास्टर शीकोंग कहने लगते हैं, हमारे पेट्रियर्स मरने से पहले अपने दोस्त को कहा था कि वो हमारे साउदर्न फॉरेस्ट शेख की मदद ना करे जब तक हमारा साउदर्न फॉरेस्ट शेख खत्म होने के कगार पे पहुंच ना जा। क्या शूफेंग तुम्हें यू हुआ क्लैन के बारे में पता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, ये तो स्टार चेम्बर जैसा ही एक फास्ट रेट पावर है जिसको बाकी फॉरेस्ट शेख से कंपेयर किया जा सकता है। तभी मास्टर शीकोंग शूफेंग को बताने लगते हैं, युवा शेख के सेक्ट मास्टर और हमारे पेट्रियर्स बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और इसलिए ही हमारे पेट्रियर्स ने उस सेक्ट में एक टावर को बनाया था जिसका नाम साउदर्न फॉरेस्ट टावर था और उधर एक टोकन भी रखा था टावर के टॉप फ्लोर में। और तब वो लोग एग्री किए थे कि जब साउदर्न फॉरेस्ट का कोई डिसिपल या कोई मेंबर उस टोकन को हासिल कर लेता है तब से युवा शेख और साउदर्न फॉरेस्ट शेख जिंदगी और मौत तक एक साथ रहेंगे। मगर अब तक साउदर्न फॉरेस्ट शेख का कोई भी उस टोकन को हासिल नहीं कर पाया है, इसलिए युवा क्लैन और साउदर्न फॉरेस्ट शेख फिलहाल अनजानों की तरह रहता है और वो हमें मदद भी नहीं करता है। मगर शूफेंग इन सारे बातों को सुन के कुछ भी समझ नहीं पाता है और मास्टर शीकोंग को कहने लगता है, मास्टर शीकोंग आप इन सारे बातों से मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर शीकोंग शूफेंग को बताने लगते हैं, हमारे पेट्रियर्स बहुत ही ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने साउदर्न ओकाई फॉरेस्ट को सिर्फ एक आदमी के लिए ही बनाया है जो फ्यूचर में जाके इस होली लैंड को इन्फ्लुएंस करेगा और फिलहाल आदमी हमारे सामने आ चुका है और वो आदमी शूफेंग तुम ही हो। तभी शूफेंग इस बात को सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या वो आदमी मैं हूँ। तभी शूफेंग मास्टर शीकोंग को कहने लगता है, मास्टर शीकोंग इतने साल बाद भी क्या आप श्योर है इनहुआ क्लैन अपने एंसेस्टर के इस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। तभी मास्टर शीकोंग कहने लगता है, मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा हूँ और साथ ही साथ पेट्रियस बाइली की मौत के बाद इनहुआ क्लैन से हमारा इंटरेक्शन बहुत ही कम हो चुका है और मैं नहीं जानता हूँ कि इनहुआ क्लैन के लोग अपने एंसेस्टर के इस प्रॉमिस को फुलफिल भी करेंगे या नहीं। तभी शूफेंग हंसते हुए कहने लगता है, मास्टर शीकोंग आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेट्रियस बाइली के इस डिसीजन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तभी मास्टर शीकोंग कहने लगते हैं, तुम सही बोल रहे हो शूफेंग। और इधर ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा ये चैनल एनिमी क्रश ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग तो जानते ही है इतनी मेहनत से बनाई हुआ चैनल अगर डिमोनेटाइज हो जाए तो कैसा मुझे लगता होगा।
इसलिए ही मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था और वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। इसलिए मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो अगर किसी रीज़न से मेरा ये चैनल दोबारा से मोनेटाइज नहीं होता है तो मैं आने वाले एपिसोड को उस बैकअप चैनल में ही अपलोड करूँगा, साथ ही साथ नए नए मानवा को भी उधर ही एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए मैं दोबारा से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में इन्हुआ क्लैन को दिखाया जाता है जिधर साउदर्न फॉरेस्ट के सारे लोग पहुंच चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इन्हुआ क्लैन के एलर जाओ मास्टर सीकोंग को कहने लगते हैं, मास्टर सीकोंग आप तो बहुत ही सालों बाद इधर आए हैं। तभी मास्टर सीकोंग एलर जाओ को कहने लगते हैं, हाँ आपने सही कहा, मैं बहुत ही सालों बाद इधर आया हूँ, मगर वो सारी यादें मेरे लिए बहुत ही यादगार है। और जब मैं पहली बार इधर आया था तो एलर जाओ आप तो सिर्फ मार्शल लॉर्ड में ही थे, मगर आप तो अभी हाफ मार्शल एम्पायर में पहुंच चुके हैं। तभी एलर जाओ हंसते हुए कहने लगते हैं, हाँ आपने सही कहा, उस समय तो मैं एक जूनियर डिसिपल ही था, मगर अब मैं ग्रैंड एल्डर बन चुका हूँ। मगर ये सारा कुछ जो मैंने हासिल किया है इन्हुआ क्लैन के बिना मैं कभी भी नहीं कर पाता। तभी एल्डर सीकोंग कहने लगते हैं, मगर तब भी आपके एक्सीलेंट टैलेंट की वजह से ही आप इधर पहुंच पाए हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत और ट्रेनिंग करने के बाद हाफ एम्पायर रिलिम में पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। तभी इस बात को सुन के एल्डर जंग हंसने लग जाते हैं और मास्टर सीकोंग को कहने लगते हैं, मास्टर सीकोंग मैं जानता हूँ आप ऐसे आदमी नहीं हैं जो ऐसे ही हमारे क्लैन में आ जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ की वजह से आप हमारे इन्हुआ क्लैन में आए हैं। तभी मास्टर सीकोंग कहने लगते हैं, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं इधर साउदर्न फॉरेस्ट टावर के लिए इधर आया हूँ। और फिलहाल के लिए आज का ये एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है। और आखिरी में मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।